हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये इस चैप्टर में भी यूज होगा है, बाकी चैप्टर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सीखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अगर आपको आ गया तो इंटीग्रेशन एक लास्ट स्टेप है जो सिंपल वेज में आ जाता है, सिंपल फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन आ जाता है। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता क्या है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो मेरे पास एक रैशनल फंक्शन है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। मुझे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक किया, एक आ गया वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अभी कैसा है, मैंने एडजस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो एक सिंगल रैशनल फंक्शन को मैंने क्या किया, दो रैशनल फंक्शन में डिवाइड किया। तो ये जो मेथड होता है कि रैशनल फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करना, तो जो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो एक सिंगल रैशनल फंक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इस प्रोसीजर को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। कुछ आइडिया है पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है? क्या बोला मैंने आपको, सिंगल रैशनल फंक्शंस को दो पार्ट्स में आपने, अभी यहां पे क्या डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है, तो मैंने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस प्रोसीजर को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। क्लियर? इसके पहले आपने न्यूमरेटर को ब्रेक किया, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर रहा हूं। तो जब डिनोमिनेटर को ब्रेक करके आप क्या बनाओगे, फ्रैक्शन बनाओगे, सॉरी दो डिफरेंट रैशनल फंक्शंस बनाओगे, तो इस प्रोसीजर को बोलेंगे ये पार्शियल फ्रैक्शंस है। चलो मीनिंग समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, मेथड में क्या करना है ये भी क्लियर हो गया रहेगा कि एक सिंगल रैशनल फंक्शन को मैं ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। अब ब्रेक कहां से करूंगा, डिनोमिनेटर को ब्रेक करूंगा। ठीक है, अभी तक आपने ऐसा नहीं किया था कहीं पे भी, आप मोस्टली ऐसा करते थे, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज नथिंग बट x अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। यहां पे आपने क्या किया, न्यूमरेटर को ब्रेक किया, राइट, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को ब्रेक करके दो पार्ट बना रहा हूं। तो ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड। ठीक है, और ये अपन नॉर्मल दो पार्ट में स्प्लिट करना है। क्लियर, समझ आ गया? ओके, अब ये करते कैसे है, इसके लिए रूल्स है पार्शियल फ्रैक्शंस के। ठीक है, चलो तो अब ये नोट करो, मैं आपको रूल्स बताता हूं कि रूल्स है क्या एक्चुअली। ठीक, नोट करो इसको। कर लिया ना? ओके, अब यहां पे रूल्स क्या देखो, पहला रूल्स नोट कर लो, हेडिंग रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, पहला रूल है कि इफ डिनोमिनेटर contain linear factor, if denominator contain linear factor, for example is 1 upon x minus 1 into x plus 1। अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो ये होगा a upon x minus 1 plus b upon x plus 1। ओके, अब a and b क्या रहेगा मैं बताऊंगा, a and b एक नंबर से जो बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट ब्रेक कैसे करना है, a अपॉन प्लस b अपॉन। अगर ये ऐसा रहा x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तीन हो गया, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू। तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर का मतलब होता है पावर वन। इस ब्रैकेट में x का पावर अगर वन है तो बोलोगे ये लीनियर फैक्टर है। अगर ये लीनियर फैक्टर है तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन जितने भी टर्म्स हैं। अगर रूल वन समझ में है, अब ये a b c निकालते कैसे, मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, चलो पहले इसको नोट करो, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सर ये a b c निकालोगे कैसे। ये तो समझ में आ गया ब्रेक कैसे करने, ब्रेक करने का ये रूल हो गया। ठीक है, चलो नोट करो, बताता हूं कि अब a एंड b निकालते कैसे। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। किया, नोट किया? ठीक,
एग्जांपल में लेता इज 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे ब्रेक कर, लेट कंसिडर करता हूं कि 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। ये कंसिडर कर लिया आपने, ठीक है। अब इसको ब्रेक आपने कंसिडर कर लिया, अब इसमें a भी निकालने के लिए करोगे क्या, राइट हैंड सिंप्लीफाई करो, कितना होगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू कितना होगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1 एंड b इंटू एक्स माइनस 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। यहां तक समझ में आया। हमें क्या करना है, इसको सेपरेट सॉल्व करना है, इसको ब्रेक करना है। तो मैंने क्या कंसीडर किया, लेट कंसीडर किया कि ये जो टर्म रहेगा इज इक्वल टू a अपॉन प्लस b अपॉन, किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपलीफाई करो। अब ये इक्वेशन से आएगा। अब इक्वेशन में a एंड b निकालने का तरीका प्रॉपर्ली ध्यान से सुनो, क्या बता रहा हूं मैं। इसमें आप पुट करोगे x इज इक्वल टू, ऐसा कुछ पुट करो कि ये ब्रैकेट जीरो हो जाए। x इक्वल टू क्या पुट करोगे तो ये जीरो हो सकता है, ऑफ कोर्स। -1 पुट किया तो क्या होगा, -1 प्लस 1 क्या होगा, जीरो हो गया, मिस -1 पुट करना चाहिए, तो पुट करो, ये 1 आएगा, ये कितना होगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे b इंटू कितना आएगा -1, ठीक है। तो आपके पास आ गया, आपके पास 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इज इक्वल टू इज b इंटू -2, ऐसा में। तो यहां से b मिल गया आपके पास -1/2, मिला आपके पास, यहाँ पे b आ गया -1/2। ये हो गया फर्स्ट। फिर से अब अगेन पुट, आपने अभी इसको जीरो किया था, अब नेक्स्ट टाइम इसको जीरो करो। क्या पुट करोगे, जीरो हो जाएगा ये, ऑफ कोर्स 1 पुट करो, 1 - 1 जीरो हो सकता है, तो ऐसा कुछ पुट करो। एक बार ये जीरो करो, मतलब दो ब्रैकेट है, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट को जीरो करो तो एक टर्म मिलेगा, नेक्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट को जीरो करो तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ओके, तो मैंने पुट किया अभी x इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, राइट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 रहेगा, राइट हैंड साइड में ये कितना होगा a इंटू 1 प्लस 1, और ये कितना होगा b इंटू कितना होगा 0। तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। तो यहां से आपके पास आ गया हाउ मच, 1/a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/2 मिल गया, a एंड b मिल गया। अब चलो इसे पुट कर यहां पे, तो देयरफॉर मेरे पास इक्वेशन आएगा, मेरा जो इक्वेशन था 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू x प्लस योर 1 इज इक्वल टू a इज 1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b कितना है -1/2 अपॉन x प्लस 1। हो गया ये ब्रेक। समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब, समझ में आपको। तो पहला रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर्स होना चाहिए। अगर लीनियर है तो मैं इसको a अपॉन प्लस b अपॉन लिख सकता हूं। लिखने के बाद अब मुझे a एंड b निकालना रहेगा, तो a एंड b निकालने के लिए क्या करोगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, एक इक्वेशंस आ गया। ये जो इक्वेशंस आ गया, इस इक्वेशंस में आपको ऐसा कुछ पुट अप करना है, फर्स्ट टाइम पुट करो कि एक ब्रैकेट जीरो हो जाए, फर्स्ट ब्रैकेट जीरो है, तो आपको क्या मिलेगा, अगर एक x इक्वल टू समथिंग ऐसा कुछ पुट किया, क्या होगा, ये ब्रैकेट जीरो होगा तो आपको b मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट कोई ना कोई एक टर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म, अब ये ब्रैकेट जीरो कर लिया, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ पुट करो कि ये जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, अनदर टर्म्स मिल जाएगा। तो एक बार मैंने पुट किया -1, एक बार पुट किया मैंने -+1, क्लियर। दो बार पुट किया, दो वैल्यूज मिल गए, a एंड b मिल गया, अब a एंड b मिल गया, इसको रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो रूल्स मेरा ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल हो गया। रूल बोल दिया कि इस तरह से ब्रेक करना है, और a एंड b कैसे निकालना है। अब ये नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक में, नंबर ऑफ टीचर कुछ अलग अलग वे से बताते हैं, मैं एक सिंपल बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एंड ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो, एक बार एक ब्रैकेट जीरो होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा पुट करो कि नेक्स्ट ब्रैकेट जीरो हो जाए, ऐसा में, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करो, फिर एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, नोट डाउन। वीडियो पॉज करके नोट करो सिस्टमेटिक। सेकेंड एग्जांपल और लेता हूं मैं, कंसिडर करो, मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे, लेट
मुझे ब्रेक करना है 1/x+1 x+2 x+3, इसे ब्रेक करना है। तो क्या क्या आएगा ये a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+3 आया था। ठीक है, अब इसको कंबाइन करो। राइट हैंड साइड में अब क्या देगा, दो नहीं है, तीन है, तीन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो यहां पे एलसीएम मेथड यूज करो। क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉमन ऐसे लिखो, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम x+1 x+2 एंड x+3। राइट हैंड साइड में इन तीनों का एलसीएम सुना आपने, लिस्ट काउंट मल्टीपल, ओके, इन तीनों का क्या होगा, तीनों का एलसीएम यही रहेगा जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो इसको लिख लो एज इट इज, x+1 x+2 x+3 ऑलवेज यही रहेगा एलसीएम। क्यों, क्योंकि आपने इसी को ब्रेक किया है ना, तो इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या रहेगा, सेम यही रहेगा जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। ओके, लिख लिया आपने। अब रूल क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करो, इस डिनोमिनेटर से x+1 से इन सबको डिवाइड करो, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x+2 और x+3 बचेगा, तुम ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास एक टर्म आ गया x+2 इंटू x+3, ऐसा में आता। दूसरा टर्म प्लस b इंटू x+2 से डिवाइड करो, ये जो टर्म आ रहा है इस टर्म को x+2 से डिवाइड करो, तो ये कैंसिल होगा, x+1 और x+3 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो x+1 एंड x+3 हो गया था। प्लस अब किससे डिवाइड करो, c वाले टर्म से, x+3 से डिवाइड करो, ये कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, x+1 एंड x+2। सी में इसको बोलना डिवाइड करने के लिए, पूरे टर्म को नहीं, सी के डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो बचेगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो। आ रहा सिंपल स्टेटमेंट, बहुत ही हमने 8वीं 9वीं में पढ़ा है ऐसा। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट तो क्या होगा, x+3 से कैंसिल हो गया, बचा x+1 एंड x+2, कितना आएगा ये पे, c इंटू x+1 इंटू x+2। ओके, अब कुछ कॉलेज के टीचर्स या कुछ महान टीचर्स क्या बता देते हैं आपको कि a इंटू क्या आएगा, x+1 को छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, राइट है, मैं नहीं बोलो गलत नहीं, ठीक है। b इंटू x+2 छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा मैंने यहाँ पे, c इंटू x+3 छोड़ के बचा क्या, x+1 x+2 का, ठीक है। ये महान चीजें क्या होगा, सब में अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हमें बचपन में 9th और 10th में आपको एलसीएम सिखाया वो आपको आना चाहिए। हर बार ये ट्रिक यूजफुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन, दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो गया तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब बोलेगा सर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या जो आएगा इसके साथ आएगा, बट बहुत ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे। चलो आ रहा है, कंबाइन करने आ रहा है, ठीक है। तो अब ट्रिक यूज करो, मेरे हिसाब से ट्रिक नहीं यूज करना चाहिए, आप एलसीएम मेथड यूज करो। क्या किया मैंने, x+1 से इन सबको डिवाइड किया। अब यहाँ पे तीनों का एलसीएम क्या आएगा, जो लेफ्ट में लिखा है वही तीनों का एलसीएम होगा, समझ रहा। अब x+1 से क्या किया मैंने, इसको डिवाइड किया, जो आया ऊपर मल्टीप्लाई, x+2 से डिवाइड किया, मतलब इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, जो आया ऊपर मल्टीप्लाई किया, c के इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, ये कैंसिल, जो आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। आया, समझ में आया, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये कैंसिल, आपके पास इक्वेशन आ गया 1 इज इक्वल टू, ओके। अगर कंसीडर करो यहाँ मेरे पास x² रहता था तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, x², तो यहाँ मैं x² भी लिखता था, ठीक है। मैं कंसीडर कर लीजिए, हर बार यहाँ पे 1 तो होगा नहीं, कंसीडर करो यहाँ पे x², अगर ये x² पे x² रखो, कितना आएगा, a इंटू x+2 x+3 प्लस b इंटू x+1 x+3 प्लस c इंटू x+1 इंटू x+2। ओके, अब मेरे पास कितने ब्रैकेट है, आप कंफ्यूज हो गए सर किसको जीरो करो। अब ध्यान से देखो, आपके पास ब्रैकेट कितने हैं, मेरे पास एक x+1 है, एक x+2 है और एक कितना x+3, ये तीन ही ब्रैकेट है, घूम फिर के आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करोगे, तीन ब्रैकेट मतलब तीन पुटअप्स, x+1 क्या पुट करोगे, -1, x+2 -2, x+3 -3, -1 पुट कर तो ये 0 हो सकता है, प्लस -2 पुट कर तो ये 0 हो सकता है, -3 पुट किया तो ये 0 हो सकता है। आ रहा समझ में, क्या पुटअप करना है, क्लियर, मतलब क्लियर हो गया, मुझे 3 बार पुटअप करना है और क्या क्या पुट करना है। तो चलो पहले मैं पुटअप करता हूं कि पुट x इज इक्वल टू -1। ध्यान से देखो, अगर मैंने -1 पुट किया तो यहां क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, ओके। राइट हैंड साइड में -1 प्लस 2, a इंटू -1 प्लस 2 इंटू b, यहां पे ये -1 प्लस 3
प्लस b इंटू -1 प्लस 1 तो 0 हो गया, मतलब पूरा ही 0 हो गया ये, प्लस c इंटू -1 प्लस 1 0 मतलब कंप्लीट 0। आर अपॉन सम में एक टर्म मिल गया आपको, देखो ये 0 निकल गया, क्या बचेगा ये बचा, ए बचेगा, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक नोट करो मैं यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेफ्ट में 1 आ गया, राइट में कितना आ रहा है आपके पास a इंटू 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 2, तो कितना होगा ये ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हाफ। चलो समझ में आया था, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं, मुझे रफ करना है, पहले यहां तक नोट करो, सोचो क्या किया मैंने, ठीक है, मैं फिर ऊपर का पार्ट रफ करता हूं। वीडियो पॉज करें ना, मैं आगे लिखना स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो पॉज करके फिर नोट करो। चलो नोट कर लिया रहेगा। अब मुझे और पुट अप करना है, तो नेक्स्ट पुट अप क्या पुट करेंगे अभी नेक्स्ट टाइम, चलो पुट x इज इक्वल टू, इसको भी रफ कर देता हूं, x इज इक्वल टू नेक्स्ट पुट करता हूं -2, तो यहां कितना आएगा, राइट में आएगा, ये मेरा इक्वेशन है, हाँ ठीक ना, x इक्वल टू -2 कितना आएगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2, कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 0 में लिखता, ये पूरा ही 0 हो गया, प्लस यहां पे b इंटू -2 प्लस 1 और यहां -2 प्लस 3 प्लस c में ये था -2 प्लस 1 बट यहां -2 प्लस 2 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो c कितना होगा, कंप्लीटली 0, आसान में, ओके, तो ये हो गया 4, ये 0, यह है b इंटू -1 और ये प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या होगा, -b मींस क्या होगा, b इज इक्वल टू -4, मिल गया यहां तक, ऐसा में, ठीक है, ये हो गया वन पुटअप। नेक्स्ट फिर से दूसरा पुटअप लेते हैं, x इक्वल टू -3, चलो पुट करो मैं यहाँ पे, तो लेफ्ट में आएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 प्लस 3 0 का मतलब ये पूरा 0 होगा, तो a इंटू कितना होगा 0, यहाँ पे -3 प्लस 3 0, तो कंप्लीटली 0 मींस कितना होगा, ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे -3, ये 0 नहीं होगा, तो c इंटू -3 प्लस 1 एंड कितना होगा, -3 प्लस 2, ठीक है, चलो इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको रफ कर लेता हूं, क्लियर आता, तो ये हो गया 9, यहाँ पे ये 0 ये 0, तो कितना होगा, c इंटू यह है -2, यहां कितना आ गया -1, ठीक है, तो ये 9 इज इक्वल कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ c इज इक्वल टू 9/2, मुझे b मिल गया, c मिल गया और a मिल गया, सारे वैल्यूज मिल गए, मिलने के बाद अब चलो मैं इसको पुट कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशंस क्या आएगा, क्या था वहां पे, ये x² अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन था, तो a कितना आपके पास, a इज 1/2, तो 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस b इज -4 अपॉन x प्लस 2 प्लस c कितना आपके पास 9/2 अपॉन x प्लस 3, हो गया यहाँ पे, समझ में, ओके, रूल्स क्लियर हुआ, कंबाइन करने का मेथड्स क्लियर हुआ है, सब्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ, क्या सोचो पहले, क्या किया हमने, जब भी क्वेश्चंस आएगा, अगर देखो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ब्रेक करना है, तो क्या करोगे, चेक करो डिनोमिनेटर पे कैसा है, अगर आपका डिनोमिनेटर में फैक्टर, जो फैक्टर वो लीनियर है, मतलब पावर 1 में ब्रैकेट है, तो उसे क्या करोगे, ब्रेक करोगे, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d अपॉन जितने टर्म रहेंगे a b c अपॉन कर लो, कर लिया आपने अपने, करने के बाद अब राइट हैंड साइड को कंबाइन करो, 2 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 से ज्यादा रहेगा तो एलसीएम मेथड यूज करो, किया आपने, कंबाइन किया, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, तो चेक करो आपके इक्वेशन में कितने टाइप के ब्रैकेट्स है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 टाइप के ब्रैकेट्स, तो लिख लो साइड में, ये 3 टाइप के ब्रैकेट है सर, तो इसमें पहले ब्रैकेट को जरूर करने के लिए ये पुट करना है, फिर इसके लिए ये, इसके लिए ये, तीनों के लिए सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया, अब दिमाग में फिट कर लो, मुझे 3 पुट अप करना है और 3 ये पुट अप करना है, 1 बाय 1 पुट अप करते रहो, आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यूज मिल जाएगा, आपके पास अननोन कितने थे, 3, तो पुट अप भी 3 आएगा, क्लियर, समझ में आया, ठीक है, चलो नोट करो, फिर मैं आपको सेकंड रूल बताता हूं, कंप्लीट करो फिर सेकंड रूल,
चलो नेक्स्ट सेकेंड में हमारे पास रूल नंबर सेकेंड, इफ डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर बट रिपीटेड टर्म्स। ओके, मैं क्या बोल रहा था, डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर तो रहेगा बट रिपीटेड रहेगा ऐसा। तो अब एग्जांपल के लिए देखो, मेरे पास एक एग्जांपल है, is 1 upon x plus 1 and x plus 2 the square। अब मुझे इसको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे x plus 1 and x plus 2 the whole square, तो ये x plus 2 क्या है, रिपीटेड है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है x plus 2 2 टाइम्स हो रहा है। तो मेरे को हेडिंग लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर बट रिपीटेड टर्म्स। ब्रैकेट में देखो x plus 1 x plus 2 लीनियर है, पावर 1 है इसलिए लीनियर है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर आ गया इसलिए क्या है, ये रिपीटेड है। आया समझ में? ठीक है, अब इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है कि पहला इज a अपॉन x प्लस 1, सेकेंड x प्लस 2 है, इसको लिखो b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, मींस जो स्क्वायर रहेगा, जो पावर वाला टर्म्स रिपीटेड टर्म्स रहेगा, उसको पहले पावर 1 लिखो फिर पावर 2 लिखो। अब ये पावर 2 है तो अब टू पावर 2 तक लिखो, और ऊपर क्या यूज करोगे, a अपॉन b अपॉन c अपॉन। ठीक है, और क्लियर होने के लिए देखो, अगर मेरे पास ऐसा दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रेस टू 3 लिखा हुआ, तो ये क्या होगा आपके पास, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। अब ये रिपीटेड है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम लिखना, बट पावर इंक्रीज करते जाओ, c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस d अपॉन x प्लस 1 दी क्यूब। आया समझ? रूल क्या हो रहा है कि अगर रिपीटेड रहेगा तो आपको क्या करना है, कितनी बार रिपीटेड, 3 टाइम्स, तो आपको 3 टाइम्स लिखना है, बट एवरी टाइम पावर को इंक्रीज करते रहना है। क्लियर? रूल समझ में आ गया? ठीक है, अब ये रूल्स नोट कर लो। ठीक है, एग्जांपल में रूल्स लिखा हुआ है, इसको नोट कर लो। फिर हम क्या करते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि सर इसमें एबीसी कैसे निकालना है। हमने पहले वाले जो रूल्स में एबीसी जैसे निकालता, इसमें भी थोड़ा निकालेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो रूल्स नोट करो। ठीक है, रूल्स नोट करो इसको। नोट कर लिया? ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इस रूल पे। पहला एग्जांपल कि मुझे ब्रेक करना 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ठीक, ऊपर मैं x स्क्वायर लेता हूं, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, अब ब्रेक करने के लिए ये मेरा क्वेश्चन हो गया, कंसीडर करो ये मेरे पास f ऑफ x है। ठीक है, तो लेट कंसीडर करता हूं मैं फिर कि x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 दी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 दी स्क्वायर। और हम ब्रेक करने, ये रूल्स क्लियर हो आपको, उस रूल के हिसाब से हमने ब्रेक किया। अब क्या करोगे, कंबाइन करो, जैसे हमने लास्ट में कंबाइन किया था। क्या करोगे कंबाइन, यहां पे इज x स्क्वायर अपॉन योर x माइनस 1 एंड x प्लस 1 दी होल स्क्वायर एज इट इज। राइट हैंड साइड में ये जो लेफ्ट का डिनोमिनेटर है वही इन तीनों का एलसीएम होता है, याद रखो। ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 दी होल स्क्वायर। पहले अब कंबाइन कैसे करोगे, एक से दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो गया तो एलसीएम मेथड यूज करोगे, एंड एलसीएम मेथड के लिए आपको एलसीएम चाहिए तीनों का। तो ये तीनों का एलसीएम जो लेफ्ट में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, वही तीनों का एलसीएम होता है। ठीक है, चलो x प्लस 1 से डिवाइड किया, कैंसिल, कितना होता है x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई, तो a इनटू कितना हो गया x प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस b। x प्लस 1 से डिवाइड किया, एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ऊपर b से मल्टीप्लाई, तो b इनटू x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 प्लस c। x प्लस 1 दी होल स्क्वायर से डिवाइड किया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1, तो क्या आएगा c इनटू x माइनस 1। आ रहा एलसीएम मेथड, किसे किया हमने इसको, बाय एलसीएम। ठीक है, हमने बाय एलसीएम मेथड से कंबाइन किया। कंबाइन करने आना चाहिए सिस्टमैटिक। क्लियर समझ में? ओके, नाउ
ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर आप दोनों का क्या होगा सेम, कैंसिल कर लेता हूं, a इंटू एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको बोलता है इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलो अब ट्राई करते हैं ए बी सी वैल्यूज निकालने के लिए। तो मैंने आपको रूल नंबर 1 में जैसे बताया था सब्स्टिट्यूशंस, यहां पे भी वैसे ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। चलो आपके पास ब्रैकेट कितने हैं, दो ब्रैकेट है, एक है मेरे पास क्या क्या ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है मेरे पास x प्लस 1 है, एक ब्रैकेट है x प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 1, ये दो ब्रैकेट है। तो ये क्या बोलेगा, ये वाला बोला ये जीरो कब हो सकता है, जब पुट करो x इक्वल टू माइनस 1। ये जीरो कब हो सकता है, जब पुट करोगे x इज इक्वल टू प्लस 1। मींस आपको दो सब्स्टिट्यूशंस करना है, एक x इक्वल टू माइनस 1 और एक x इक्वल टू प्लस 1। सब्स्टिट्यूशन कैसे डिसाइड करते हैं, मुझे कितने टाइप के ब्रैकेट्स है, दो टाइप के ब्रैकेट है x प्लस 1 और x माइनस 1। x प्लस 1 जीरो कब हो सकता है, व्हेन पुट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और x माइनस 1 जीरो कब हो सकता है, जब व्हेन पुट x इक्वल टू प्लस 1। क्लियर, समझ में आता है? ठीक है, चलो तो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला पुट करता है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहां कितना आएगा, लेफ्ट में माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा, जीरो हो गया, बचा सिर्फ ये। तो कितना आएगा, a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो प्लस c इंटू हाउ मच, दिस इज अ माइनस 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे माइनस c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, c इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया सी आपके पास। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फिर से पुट x इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पुट करें, चलो यहां सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 मींस कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहां पे 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 हो गया। तो आपके पास कितना आएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/4 मिल गया है। अब ये डिफरेंट देखो, अब इसके बाद C मिल गया, A मिल गया, B बाकी है और सब्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है आपके पास। एरर पॉइंट समझ, लास्ट टाइम क्या था, रूल नंबर 1 में आपके पास तीन सब्स्टिट्यूशन थे, तीनों पुट करो, ऑल के ऑल अल्फाबेट्स मिल जाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक बार पुट किया x इक्वल टू माइनस 1, नेक्स्ट टाइम पुट किया x इक्वल टू 1। ठीक है, दो मिला बट एक रह गया, कौन सा रह गया, B रह गया। अब B के लिए आप रैंडम पुटअप करोगे, कुछ भी पुट करो, एरर पॉइंट्स में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बस आपने जो पहले पुट किया है ये दोनों छोड़ देना। आपने पहले ये पुट किया, नेक्स्ट टाइम ये पुट किया, इसको छोड़ के आप रैंडमली कुछ भी पुट करो, आपके दिमाग में जो भी नंबर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं पुट करता हूं, यहां पे पुट x इज इक्वल टू 0, ये मैं बोलता हूं ये रैंडम वैल्यूज लिया मैंने। ओके, हर कुछ में रैंडमली आपके दिमाग में जो भी आ गया सब्स्टिट्यूट करो, बट अब बहुत बड़े नंबर्स मत लेना, कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। मैंने सिंपल नंबर लिया है 0। ठीक है, तो यहां 0 आ गया, कितना होगा, ये 0 इज इक्वल टू, चलो 0 इक्वल टू ये 0 प्लस 1 आएगा, मींस कितना होगा a प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 कितना होगा, ये माइनस b। तो यहां कितना आएगा, नेक्स्ट माइनस b, नेक्स्ट c 0 माइनस 1 माइनस c। ओके, अब यहां पे एक इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, तो बस करोगे क्या, ये इक्वेशंस में प्रीवियस दो वैल्यू मिला उसको पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। तो व्हाट अबाउट a इज 1/4, तो a इज इक्वल टू 1/4 माइनस b एंड c कितना आपके पास माइनस 1 मींस प्लस 1। ठीक है, 1/4 प्लस 1 कितना होगा 5/4, शिफ्ट कर लेता हूं, तो b इज इक्वल टू मुझे मिल गया यहां से b इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 मिल गया ऑल वैल्यूज। मिलने के बाद चलो a b c मिल गया, इसको रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशंस आ गया यहां पे x² अपॉन x minus 1 into x plus 1 the square is equal to a is your a 1/4 upon x plus 1 plus b is 5/4 upon x minus 1 plus sorry ये x minus 1 ये x plus 1 ठीक है x plus 1 and c कितना है -1, तो this is a -1 upon x plus 1 the whole square। चलो हुआ कंप्लीट है तक। और रूल समझ में आया, करना क्या आपको यहाँ पे, ये रूल से ब्रेक करने आ गया। ब्रेक करने के बाद एक डिफिकल्टी क्या है, राइट रूल नंबर 1 एंड 2 में
1 में आपको प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूशन मिल रहा था, रूल नंबर 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन बच जा रहा है, तो यहाँ पे ये रैंडम सब्स्टिट्यूशंस कर देना, रैंडम वैल्यू पुट करो मिल जाएगी। बहुत सारे ऑप्शंस है, नंबर ऑफ बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बताए रहते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है कि आपको दो ब्रैकेट जीरो करने को मिल रहा है तो दो ब्रैकेट जीरो करके सब्स्टिट्यूट कर लो, एंड बाकी रिमेनिंग के लिए क्या करो, जो बच गया उसके लिए रैंडम वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो थर्ड रूल है हमारे पास, डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा इसको लिखो यहां पे कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट फैक्टराइज्ड। ओके, मतलब आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा फैक्टराइज नहीं हो सकता, अगर फैक्टराइज होगा तो ये रूल नंबर 1 में चला जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रूल बोला है कि मेरे पास लीनियर भी रहेगा एंड दूसरा क्या रहेगा, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहेगा, जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। आ रहा पॉइंट समझ में? तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे इस 1 अपॉन मेरे पास x माइनस 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है d। ओके, हाँ dx नहीं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। ओके, अब मुझे इसको लिखना है ब्रेक करके, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या बोलता है, ये लीनियर है तो इसके ऊपर लिखो a अपॉन, ठीक है, a अपॉन x माइनस ये 1 है दैट इज प्लस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, अगर ये -1 होता तो फैक्टराइज हो जाता था। ठीक है, अगर -1 आएगा तो फैक्टराइज होगा, तो फिर यार रूल नंबर 3 में इंक्लूड नहीं करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं हो सकता वही रूल नंबर 3 में आएगा, फैक्टराइज होगा तो उसको कहां जाओगे, रूल नंबर 1 से सॉल्व करोगे, अगर रूल नंबर 3 से सॉल्व करने जाओगे तो एबीसी सॉल्व करोगे, एबीसी का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, ए एंड बी का वैल्यू 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, यहां लिखोगे अभी bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मेट कैसा है, क्वाड्रेटिक लीनियर के ऊपर कांस्टेंट एंड क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके ऊपर क्या लिखोगे, bx प्लस सी, मतलब कांस्टेंट इनटू x प्लस कांस्टेंट, मतलब ऊपर लीनियर इक्वेशन लिखोगे। आ रहा समझ में? एक एग्जांपल और देखो, इस 1 अपॉन x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 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 9। ओके, अगेन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, माइनस होता तो फैक्टराइज होता था। अब चलो कैसे लिखोगे इसको, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखोगे ऊपर लिखोगे कांस्टेंट, मतलब नया कांस्टेंट cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। अब bx प्लस c मत लिखना बिकॉज़ b तो ऑलरेडी यूज कर लिया, तो अब क्या लिखोगे cx प्लस d। आया समझ में? फॉर्मेट क्या लिखना है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया और फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो उसके ऊपर क्या लिखोगे आप, लीनियर इक्वेशंस। ये देखो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। आया समझ में? ठीक है, इसको नोट करो, फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि मींस ये a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक तो कैसे होता है रूल समझ लो कि सर उसको ब्रेक कैसे करते हैं, एंड फिर दूसरा क्या समझना है कि अब ब्रेक तो कर लिया, अब मुझे ये जो a b c अननोन है इसका वैल्यू कैसे निकालें। आ रहा समझ में? ठीक है, इसको नोट करो, कुछ एग्जांपल लेके मैं क्लियर करता हूं। नोट डाउन। ओके, चलो एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पे मेरे पास दिया हुआ है, यहां पे इज कंसीडर x स्क्वायर अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मुझे इसे ब्रेक करना है, तो ठीक है, चलो कंसीडर क्या करोगे, लेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन। चलो लिखना है यहां पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या करोगे, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, a अपॉन x प्लस 1। याद है रूल समझ में आता आपको? ठीक है, दूसरा प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? ओके, अब करना है क्या, मुझे a b c निकालना है। पहले वही रूल, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, x स्क्वायर जैसे हमने रूल नंबर 1 2 में किया हुआ है, x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, a इनटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां पे कितना आएगा, bx प्लस c
इंटू कितना आ गया x प्लस वन अपॉन इज योर x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो सेम है, ठीक। अब इसके बाद डिनोमिनेटर सेम कैंसिल, ठीक है। कितना आ रहा फिर आपके पास, ये आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करते, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी पुट करोगे ये तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। टाइप नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, ऐसा कुछ पुट किया था कि क्या होगा, ब्रैकेट जीरो हो जाए। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप पुट करोगे एंड ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, एक बार ये जीरो हो जाएगा बट ये जीरो नहीं होगा, यार पॉइंट समझ में। तो इस केस में अब बहुत सारे बुक में सब्स्टिट्यूशन करा के सॉल्व कर लेते, बट वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं ये क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से फैक्टराइज किया रहेगा तो एप्लीकेबल रहेगा, और छोटा क्वेश्चन या बहुत लेंथी क्वेश्चन रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो करना क्या है, ये पूरा ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके बोथ साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो, ठीक है। चलो करो मैं ब्रैकेट ओपन, तो यहां पे आपके पास कंसीडर करो, ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू यहां आ गया a into x स्क्वायर प्लस a प्लस यहां ब्रैकेट कितना होगा bx स्क्वायर प्लस प्लस bx प्लस c से मल्टीप्लाई किया cx प्लस c, किया ब्रैकेट ओपन, ठीक। अब चलो x स्क्वायर टर्म कलेक्ट करो यहां से, ये x स्क्वायर टर्म से और ये x स्क्वायर टर्म, तो ये कितना आएगा a प्लस b into x स्क्वायर प्लस x का टर्म कहां पे bx प्लस c मींस b प्लस c into x प्लस कांस्टेंट टर्म कितना है a प्लस c इज इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसा हो जाता, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेट करो, लिखो यहां पे बाय इक्वेटिंग, ओके। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है a प्लस b और यहां पे कितना है 1 है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1। दूसरा b प्लस c, ये x का टर्म है और यहां x का टर्म नहीं है, अगर रहेगा तो इज इक्वल टू लिखना, नहीं है तो जीरो लिखो, तो क्या लिखो यहां पे b प्लस c, क्या लिखो यहां पे b प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां अगर x का टर्म रहा, ऐसे कंसीडर करो यहां सर ट्वाइस ऑफ x रहा, तो यहां पे इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, नहीं है तो जीरो ले लो, ठीक है। प्लस यहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है, ये कांस्टेंट टर्म लो, और यहां पे कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो इसको भी जीरो ले लो, कितना आएगा a प्लस c इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गए, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके abc निकालना है, ओके। क्या करता हूं मैं यहां से, a इज इक्वल टू कितना है c है, तो यहां से या चलो यहां से निकालता हूं, b प्लस c इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या देगा आपको, यहां पे यहां से मिल जाएगा आपको, कंसीडर करो यहां से मिल गया b इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू, निकालो c इज इक्वल टू माइनस b। अब c इज इक्वल टू माइनस b इन दोनों में पुट कर दिया, तो ये क्या आएगा, टू वेरिएबल्स में आ गया, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करने का रूल्स क्या है, आपने लीनियर इक्वेशन पहले भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा हुआ है। अब ये तीन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपना स्मार्टनेस यूज कर लो। क्या स्मार्टनेस, मैं यहाँ पे b प्लस c है, यहाँ से b निकाल देता हूं, सॉरी c का वैल्यू कितना आएगा माइनस b, इन दोनों में पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन किस में मिल गया, टू वेरिएबल में, एंड टू वेरिएबल एक के नीचे एक रख के कैंसिल कर लो, ऐसा में, ठीक है। चलो पुट किया, कितना पहला तो ऐसा रखता हूं यहाँ पे, फर्स्ट वन एज इट इज, कितना आएगा ये a प्लस b इज इक्वल टू 1, सेकेंड यहां पे पुट करो, तो कितना होगा a और b कितना है माइनस c कितना है माइनस b इक्वल टू 0, क्या होगा कैंसिल, ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2, मिल गया, a इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। नेक्स्ट अगर a 1/2 है तो b कितना है, तो सर मुझे पता है सर a माइनस b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना आएगा b, देयरफॉर b कितना हो गया आपके पास 1/2, मिल गया b। थर्ड व्हाट अबाउट c क्या है, तो हो सकता हो अगेन सर मेरे पास c इज इक्वल टू कितना है माइनस b, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू -1/2, मिल गया, तीनों मिल गया, a b c मिल गया। अब a b c मिलने के बाद अब इसको क्या करता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, कहां सब्स्टिट्यूट कर लो, यहां पे, ठीक है। चलो तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, यहां पे देखो यहां, तो मेरे पास फाइनली आ गया, देयरफॉर फाइनली आ गया आपके पास x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a आया आपके पास 1/2 अपॉन x प्लस 1,
प्लस b कितना है आपके पास -1/2, ये होगा 1/2 x प्लस c कितना है आपके पास -1/2, दिस इज -1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो आया समझ में। ब्रेक करने का रूल समझ में आया। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहां सबट्यूशंस नहीं करना है, पूरा ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन करने के बाद बोथ साइड से कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वेट करना है, इक्वेट करके इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप अपने तरीके से सॉल्व करो। मेरा रूल क्या होता है कि कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के बाकी दो इक्वेशन को पुट कर दूंगा, दो इक्वेशन क्या होगा, टू वेरिएबल में आएगा, दोनों ऊपर नीचे करके सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हमें a b c मिल गया, टाइप नंबर 1 2 जैसा जाके वैल्यू पुट कर देता हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया था। ठीक, चलो अब यहां तक समझ में आ गया, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लो। ठीक है, वीडियो को एक दो बार वापस देख के प्रॉपर्ली रीड करके प्रॉपर्ली वॉच करके नोट डाउन करो। अगर ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 बहुत इजी रहेगा, क्योंकि मैंने 90% क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। अब जब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, उसका 90% यही है। बस एक लास्ट क्या है, सिंगल लास्ट वन क्या रहेगा, इसको इंटीग्रेट करना रहेगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन आपको आता है, बस ये वाला स्टेप को इंटीग्रेट करना रहेगा। ठीक है, अभी मैंने जो पार्शियल फ्रैक्शन के 3 रूल डिस्कस किए, ये तीनों रूल अप्लाई कब होगा, जब आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या रहेगा, लेस देन रहेगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये नोट लिखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट से क्या बोला मैं यहां पे कि ऑल रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन are applicable only when degree means highest power, ठीक है, degree of numerator is less than degree of denominators। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो आप सब में पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे। तो जब भी आपको लग रहा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, उसी के केस में आप पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों रूल्स लगा सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ नॉट, ठीक है, देन क्या करोगे यहां पे, फर्स्ट परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन, then use partial fractions, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक रह गया था। रूल्स समझ में आ गया। अब रूल्स कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर तब लगेगा। अगर नहीं है उस केस में भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही है, तो पहले क्या करोगे, आप एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करोगे। एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आप इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर d ऑफ x। इसको ब्रेक कर देना, कोशेंट d ऑफ x आएगा प्लस कितना आएगा, रिमाइंडर डिवाइजर dx आएगा। यहां पे यूज करोगे पार्शियल फ्रैक्शंस। आया समझ, ठीक है। तो एक सिंपल सा 1 मिनट का जस्ट ये नोट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। एक्चुअली मुझे ये पहले लिख के देना था, मैं बाद में लास्ट में लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कहां लगाना कहां नहीं लगाना, अगर फिर भी आपको लग रहा नहीं मुझे लगाना ही है, ठीक है, तो आप ये वाला रूल्स फॉलो करना कि लग रहा है कि सर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल हो गया या ग्रेटर हो गया, उस केस में आप एक्चुअल डिवीजन करो। एक्चुअल डिवीजन सबको पता है। फिर इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिखो, जो सेकेंड इंटीग्रेशन रहेगा वहां पे उसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। ऐसा होने, ठीक है। चलो इस नोट को नोट कर लो, फिर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे।